बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। आपको जैसे मालूम है कि जो गवाह और निकाह खां है, इस केस में तकरीबन 2.5-3 माह से जेल में है। पहले उनको गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उन्होंने ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की। तो उस वक़्त अदालत ने दो किस्म की वजूहात थी। एक तो मेडिकल की रिपोर्ट 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड की आ चुकी थी, तो उसमें बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी थी। तो माइनर डिक्लेयर होने का मतलब ये है कि उनकी जो है वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट लगता है उसकी वजह से। और दूसरी, अदालत ने ये बुनियादी जो वजह थी वो यही कही थी कि इस स्टेज पर नहीं दी जा सकती, जब चालान आ जाएगा तो उसके बाद जो है वो आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। अब मामला ये है कि आज जो वहाँ पे सहाफ़ी हैं शाहिद हुसैन, उन्होंने जो मुल्ज़मान हैं निकाह खां और गवाह, उनसे बात भी की। तो उन्होंने जो बातें की हैं ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, उनका क्रक्स मैं आपके सामने रखूंगा और उनके पीछे जो है वो बिहेवियर जो है वो आपके सामने रखूंगा कि किस तरह जो हमारा सिस्टम भी है कि मरकजी मुल्ज़मान डेफिनेटली उन्होंने पहले प्रोटेक्टिव बेल एक जगह से करवाई, फिर दूसरी जगह से करवाई। बेशक उसमें जो भी मामला था, लेकिन एक कोर्ट जो है उनको प्रोटेक्टिव बेल देती रही, उन्होंने गिरफ्तारी नहीं होने दी। फिर उसके बाद कराची से अबूरी जमानत करवाई। ये मतलब कानूनी एक प्रोसेस है। ये जो लोग थे इन्होंने जमानत नहीं करवाई थी, गिरफ्तारी हुई, अंदर हो गए। अब मामला इसमें सीखने वाली बात यह है, मैं आपको पहले बातें बताता हूँ, उसके बाद इम्पैक्ट बताता हूँ कि इम्पैक्ट होता क्या है। आप जब जो है वो शुतर बेमहार आंखें बंद करके या लालच में आकर कोई इस किस्म के काम कर रहे होते हैं, तो उसके असरात होते हैं, जो असरात आपको भुगतना पड़ते हैं। ये जो मुल्ज़मान है, आज जो शाहिद हुसैन है, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड उनसे बात भी की। और शाहिद हुसैन जो है वो बयान कर रहे हैं कि वहां पर जो मुल्ज़मान है वो इंतजार करते रहे ज़हीर और शबीर का। वो कहते हैं कि हमें मिल नहीं रहे, हमें जो है वो कोई मुलाकात नहीं हो रही, ना हमारे को पीछे आ रहा है, ना कोई जो है वो इंतजामात है, ना कोई मुलाकात के लिए आता है। और बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि काफी देर तक, सुबह से लेकर मतलब तकरीबन 1 बजे तक वो वहां पे इंतजार करते रहे, उनका इंतजार करते रहे, लेकिन कोई जो है वो जो मुल्ज़मान, इन मुल्ज़मान में से कोई भी वहां पे नहीं पहुंचा। और डेफिनेटली वो अपनी जो है वो बातें कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड। जो कुछ उन्होंने कहा वो जो ऑन रिकॉर्ड मतलब कैमरे पे जो उन्होंने बात की वो भी आप सुन लेंगे। उसमें उन्होंने कहा कि जो उनका कहा कि आपका क्या स्टेटमेंट है, आपने क्यों जो गवाह बने, आप क्यों निकाह खां बने, क्यों निकाह पढ़ाया, आपने गलत निकाह क्यों पढ़ाया, क्यों गलत 18 साल की उम्र लिखी। तो ये सारी चीजें जब कही गई तो उन्होंने कहा कि हम बयान जो है वो जज के सामने रिकॉर्ड कराएंगे। और ये भी कहा कि हमें कोई मिलने नहीं आ रहा। और ये भी कहा जी खुदा के बंदो हमने कुछ नहीं किया, जिन्होंने किया है उनका नाम आप लें। तो बुनियादी तौर पर मरकजी मुल्ज़मान ज़हीर, शबीर और उनके जो सहूलतकार हैं उनका वो नाम कह रहे थे कि उनका नाम ले। असल जुर्म उनका है, हमारा जुर्म नहीं है, लेकिन जुर्म तो आपका बनता है। आप गवाह क्यों बने, आप निकाह खां क्यों बने? कानून है, प्रोसेस है, उसको आपने देखना होता है कि कौन सा जो निकाह है छुप के हो रहा है, कौन सा निकाह गलत हो रहा है, एज पूरी है नहीं है। आपने 18 साल एज लिखी है तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ये वो सबक है जो सबको सीखना चाहिए, जो दीगर भी लोग हैं, निकाह खां हैं या गवाह हैं, इस किस्म के प्रोसेस में आते हैं कि कल कहीं ये चीज भी आपके गले पड़ सकती है। अच्छा, इसमें ऑन रिकॉर्ड तो उन्होंने ये बात की, फिर कुछ ये बातें भी जो की अपना जो शाहिद हुसैन है वो कहते हैं कि मुल्ज़म ज़हीर और शबीर उनको आवाज लगाते रहे वहां पे जो अदालती एहलकार है, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उनके केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो गई। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा जी हमारा ना सीडी आ रहा है, ना रिकॉर्डिंग है, ना का हमारा कहीं पे नंबर आ रहा है, ना नाम आ रहा है, इसके बावजूद जो है हमें इस केस में शामिल रखा हुआ है। बुनियादी तौर पर उनको समझने वाली बात यह है, मुल्ज़मान है, कम इल्म भी होते हैं, कम अकल भी हैं, और मेरे ख्याल में शऊर से भी आ रही हैं, और खास तौर पर लालच में आकर ये काम करते हैं। तो जब आप लालच में आकर काम करते हैं तो उसको आपका भुगतना पड़ता है। यही आप जब कह रहे हैं सीडीआर नहीं है, रिकॉर्डिंग की जरूरत क्या है, सीडीआर की जरूरत क्या है? आपका तो गवाह में जो निकाह सामने आया उसमें नाम लिखा हुआ है, जो गवाह है, जो निकाह खां है, निकाह खां का नाम लिखा हुआ है। और आप मानते हैं वही हैं जो जिन्होंने निकाह भी बने और गवाह भी बने, निकाह भी पढ़ाया, और निकाह रजिस्टर्ड भी नहीं है, फिर आपने गलत उम्र 18 साल लिख दी। तो ये सारी चीजें आपको भुगतनी पड़ती हैं, सीडीआर की जरूरत इसमें नहीं है। और उसके बाद ये भी कहा गया कि
कि वो पूरा दिन जो है वो पूछते रहे, पुलिस एहलकार जो है वो बात बुनियादी तौर पर करने नहीं देते। इसके बाद जो शाहिद हुसैन है उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये हमें जी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, जेलों में असल में रिश्वत चलती है, वहाँ पे मुलाकातें नहीं होती, जेलों में आसाइशों के लिए रिश्वत चलती है, पैसे चलते हैं, वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं तो ये जो पैसे खर्च करना पड़ते हैं, तो वो कहते हैं जी हम जो है वो बेगुनाह है। तो वो बुनियादी तौर पर जो शाहिद हुसैन है वो भी उन्होंने भी यही कहा। तो मैं भी ये बतौर कोर्ट रिपोर्टर कहूंगा कि आपने एक जुर्म किया है, आप मुलजिम है, आप पर इल्जाम है, कोर्ट फैसला करेगी कि आपका जुर्म क्या है, कितनी सजा है। लेकिन इसमें समझने और जो है वो सीखने वाली बात यह है कि कभी भी लालच में, कम इल्मी में ये काम ना करें आप। और ये जो है वो सबक है उन निकाह खानों के लिए, उन गवाहों के लिए। स्पेसिफिक मैं इस केस से मुतालिक बात करूंगा जिसका इंपैक्ट है पूरी सोसाइटी पे, कि सबके लिए एक सबक है कि आप गलत काम ना करें, आप कानून से मावरा काम ना करें। आप अगर लालच में आकर गवाह बनेंगे, झूठे जो इस किस्म के लफ्ज जो निकाह है उनके गवाह बनेंगे, गलत लिखेंगे निकाह नामे पर, तो ये सारी चीजें आपको भुगतनी पड़ सकती हैं, कभी भी भुगतनी पड़ सकती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कि आज गवाह और निकाह खां वहां पे आए, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड बिहेवियर क्या था, और जहीर और शबीर को ढूंढ रहे थे। वो जहीर और जिसके निकाह के लिए जाहिर सी बात है उसने गलत काम किया होगा, पैसे लिए या जो भी मामला है उसने किया, फिर गवाह जो है वो गवाह बना। तो अब ये लोग जो है उनको मिल नहीं रहे और वो कहते हैं जी मरकजी मुल्जिमों को ढूंढे, हमें जो है वो क्यों इसमें जो है वो लाया जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। एक मुआशरती रवैया जो है वो भी आप कह सकते हैं कि इसमें पोशीदा है कि आप काम वो करें जो ठीक हो, जो कानून जिसकी इजाजत देता है। तो अब ये 3 माह से वहां पे हैं, जमानत हुई नहीं है, अब जमानत मजीद लटकी हुई है। जहीर शबीर की जमानत जो है अगर खारिज होती है तो फिर इनकी जमानत मजीद लटक जाएगी, ट्रायल मुकम्मल होने तक जेल में रहेंगे, फिर ट्रायल के बाद सजा हो सकती है, सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं, आपको बतौर एक शहरी के जो भी काम करना है आपने कानून के मुताबिक करना है। अब देखें कि वो बच्ची है, बच्ची दारुल अमान, एक दारुल अमान से दूसरे दारुल अमान पहुंच चुकी है, वालिदैन है वो उसका इंतजार कर रहे हैं, वालिदैन का हक है, वालिदैन के एहसासात है, वालिदैन के जज्बात हैं। तो वो सारी चीजें जो है जब मिल जाती हैं तो उसमें फिर मुआशरा इस तरह आपको माफ नहीं करता, आपको भुगतना पड़ेगा। जो मुल्जमान है, मेरा यह ख्याल है कि इस केस को एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि अगर गलत काम हुआ है तो जरूर सजा मिलनी चाहिए, जो सहूलतकार है उनको भी सजा मिलनी चाहिए, ताकि इसका असर जो है वो माशरे पर आए, आइंदा लोग इस किस्म के एक्ट ना करें, इस किस्म की चीजें ना करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था मामला, इस पर बात करना जरूरी था क्योंकि आज जो है वो केस चल रहा है और जो गवाह है निकाह खां, इनके हवाले से कोई बात आती नहीं थी, तो इनके हवाले से भी चीजें सामने आना जरूरी था कि ये क्या कहते हैं, क्या सोच रखते हैं, जहीर शबीर के बारे में क्या कहते हैं, क्यों इंतजार कर रहे हैं, क्या खदशात, क्या चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सामने लाए। अब इस केस में मजीद जो भी अपडेट होगी, जो भी चीज होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, अपडेट आपको करते रहेंगे। इस वीडियो पे आप नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि बेहतर से बेहतर जो स्टफ है, बेहतर से बेहतर जो है वो आपके पास वीडियोस अपडेट जो है वो आती रहे। बहुत शुक्रिया।